Hello everyone, welcome to Zen Study. My name is Naval and today we are going to discuss one very important topic. Our topic for today is how the decline of Mughal Empire happened. So we are going to chronologically discuss the reasons leading to the decline of Mughals. जो कारण थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में. So let's start with Aurangzeb death in 1707. So immediately after his death, succession war between his three sons began. ऐसा बोला जाता है कि जब वो अपनी डेथ बेड पे था तभी उसके जो तीन सन्स थे उनके बीच में एक सक्सेशन वार स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो उसका एल्डेस्ट सन था प्रिंस मुअज्जम, ठीक है, उसको बहादुर शाह फर्स्ट भी बोलते थे, और शाह आलम फर्स्ट, वो उसमें उसकी जीत हुई थी. ही वॉन डैट. सो प्रिंस मुअज्जम रूल्ड फ्रॉम 1707 टू 1712. एंड माइंड यू, मैं आपको ये ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस लूँगा तो उसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वर्जन में उसको आपको समझाऊँगा. ये वीडियो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुए थे वो कैसे क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अनफोल्ड हुए थे, मैं ये बता रहा हूँ आपको. सो प्रिंस मुअज्जम रूल्ड फ्रॉम 1707 टू 1712. ओके, ही अडॉप्टेड पैसिफाइड पॉलिसी, फ्रीड मराठा प्रिंस शाहू हु वाज हेल्ड कैप्टिव टू गो बैक टू मराठा. उसने मतलब इन सिंपल लैंग्वेज एक फ्रेंडली पॉलिसी अडॉप्ट की विथ नेबरिंग स्टेट्स, और जो मराठा के जो प्रिंस थे, प्रिंस शाहू, उसको कैप्टिव बना रखा था मुगल्स ने, उन्होंने उसको फ्री कर दिया. ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाही बेखबर बिकॉज ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड टू बी प्रिसाइज. नाउ he was also known as शाही बेखबर. I just told you. He died in 1712, यानी 1712 में he died. After that, his son जहानदार शाह took over in succession war. उसके डेथ के बाद भी एक सक्सेशन वार हुआ था जिसमें जहानदार शाह की जीत हुई थी, और उस बीच में नोबल्स थे, ठीक है, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था. So Jahandar Shah ruled from 1712 to 1713. He emerged victorious with the help of Zulfikar Khan of Irani party. Irani party was one of the nobles. तुरानी भी होते थे, ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करूंगा और डिटेल में. उनकी मदद से जहानदार शाह emerged victorious, and but Jahandar Shah was defeated by his own nephew Farrukh Siyar in Agra. It's just fact. इसमें कुछ आपको एनालाइज नहीं करना, ये जस्ट फैक्ट्स हैं जो अनफोल्ड हुए थे, वो इवेंट वाइज आपको याद रखना है. Farrukh Siyar came to power with the help of Sayyid brothers. Okay, this you have to remember. कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में. From 1713 to 1719. फारूक सियार रूल फ्रॉम 1713 टू 1719. ये वही फारूक सियार था जिसने इशू किया था फरमान ऑफ 1717 ग्रांटिंग ट्रेड प्रिविलेजेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से इट वाज अ लेजेंडरी लैंडमार्क फरमान, ठीक है. फारूक सियार वाज इवेंचुअली किल्ड बाय सैयदी ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ. ओके, फारूक सियार ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, फारूक सियार केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, और इसका मर्डर भी सैयद ब्रदर्स ने ही करवाया था थ्रू पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ एक कोलिशन करके, ठीक है. इन द ईयर्स विच फॉलोड सम किंग्स रूल फॉर सम स्मॉल ड्यूरेशन. उसके बाद जो है फारूक सियार की डेथ के बाद बहुत सारे किंग्स आए जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट पीरियड्स के लिए रूल किया, जिसमें से एक थे रफ़ी उद दराजत. ही रूल फ्रॉम अप्रैल टू जून 1719 एंड इन अ सिमिलर वे रफ़ी उद दौला फ्रॉम जून टू सितंबर.
दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ये पूछा भी नहीं जाएगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. नाउ Muhammad Shah ruled from 1719 to 1748. He was also known as Shah Rangila because of his habits, because of his lifestyle. उसने क्या है कि सैयद ब्रदर्स को किल किया विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क असफ जाह फ्रॉम हैदराबाद. ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. इट इज ड्यूरिंग हिज रीन दैट irreversible डैमेज टू मुगल एम्पायर हैपन. इसके शासन काल में ही मुगल एम्पायर को बहुत ही डैमेज हुआ बिकॉज पावरफुल नोबल्स, जो भी नोबल्स थे एम्पायर के, उन्होंने अपनी सेमी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज कार्व आउट करनी शुरू कर दी थी, जैसे हैदराबाद और अवध के निज़ाम थे. नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रिंग ओनली, यानी 1738 और 39 के बीच में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया था. और इन अ सिमिलर वे अब्दाली ने भी इंडिया को इसके टाइम पे डैमेज पहुंचाई थी, बिकॉज जब नादिर शाह को डिफीट किया था अब्दाली ने, उसके बाद अब्दाली बन गया था प्रिंस ऑफ पर्शिया and he invaded India 7 times. Okay, so it was during Shah Alam, it was during Muhammad Shah time only ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड हुए थे. ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ड्यूरिंग हिज रीन दैट अहमद शाह अब्दाली वॉज चूजन किंग ऑफ पर्शिया 1747 में. उसने नादिर शाह को डिफीट किया था, who would eventually attack India 7 times. और इसने काफी irreversible डैमेज पहुंचाई थी इंडिया को because he attacked India 7 times. After Muhammad Shah, Ahmad Shah from 1748 to 1755 took over. Okay, so Ahmad Shah ruled from 1748 to 1754. Alimgir II और Azizuddin, he ruled from 1754 to 1759. You don't have to remember him. During बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था वो इसके टाइम में ही हुआ था, आलिमिर II के टाइम में. ये आप नोट कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में. शाहजहां III, he ruled from 1759 to 60 for a very brief period. देखिए, जो भी ब्रीफ पीरियड के लिए आते हैं उनका आपको याद नहीं करना, इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, दैट्स फॉर श्योर. नेक्स्ट कम्स शाह आलम II और अली गौहर भी इसको बोलते हैं. ही रूल फ्रॉम 1760 टू 1806. ड्यूरिंग हिज टाइम बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 और बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 वॉज फॉट. He also referred to as blind मुगल एम्परर. ठीक है, इसको ब्लाइंड कर दिया गया था. मैं इसको डिटेल में और समझाऊंगा जब हम अपनी क्लासेस लेंगे. अभी आपको बस ये याद रखना है कि he was referred to as blind मुगल एम्परर. ओके, आफ्टर दैट इन 1806 came अकबर शाह. He was the same अकबर शाह who gave the title of राजा to राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने राजा का टाइटल दिया था. किसने? अकबर शाह. ये शायद एक बारी पूछा भी जा चुका है, लास्ट 2 इयर्स में ही शायद पूछा गया था. ठीक है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में. और उसके बाद इन्होंने 1806 से लेके 1837 तक रूल किया, लेकिन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को जो है मुगल्स का सब्जेक्ट कहना छोड़ दिया. तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल एम्परर एनीमोर, एंड दे स्टॉप इशूइंग कॉइन इन मुगल्स नेम, एम्परर्स नेम ऑल्सो. सो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मुगल्स है उनका एक स्टीप डेक्लाइन हुआ आफ्टर 1835 बिकॉज दे आर not referred to as their emperor by Britishers. Okay, they stopped calling themselves subjects of Mughal emperor and
stopped issuing coins in their name. Now, what were the reason for the decline of Mughal empire? मैंने आपको ये सारी इवेंट्स तो बता दी, लेकिन कुछ जो यूपीएससी मेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द रीजन विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसके काफ़ी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसके काफ़ी पोटेंट रीजन थे। लेकिन जब हम अपनी मेंस की क्लास लेंगे तो उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। सो whenever we will take our mains classes, then we can discuss them in detail. Okay, so for the time being, thank you.